आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है और मेडिटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अगर इसको बच्चे करें। और मेडिटेशन योगा का एक अभिन्न अंग है। और आपने जैसे देखा होगा आजकल छोटे-छोटे बच्चों में मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन हो रहा है। बच्चे स्कूल्स में कोप अप नहीं कर पाते, बहुत डिप्रेशन हाई है। और छोटे-छोटे बच्चों को देखा गया उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है। ये सब हमारे गलत रहन-सहन के कारण है। एक हाइली प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट, रिफाइंड हम बहुत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फ्लावर खा रहे हैं। तो इन सब के कारण ये देखा गया है ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इवन जो मानसिक रोग हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे डाइट से भी रिलेटेड हैं। अगर एक हम सब्जियाँ, फल, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, होल प्लांट बेस्ड डाइट खाएँ, अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड, इससे हमारा फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसे मैंने बताया मेडिटेशन योगा का एक अभिन्न अंग है। तो योग में हम मानते हैं आसना, प्राणायाम और ध्यान। तो ध्यान या मेडिटेशन, तो अगर बच्चों योग अपनाएँ और आसना, प्राणायाम, ध्यान करें तो उनकी बोथ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा। बच्चों में नॉट ओनली ये फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट, वो फिजिकली फिट होंगे, बट ये देखा गया है कि जो बच्चे योगा करते हैं, योग से आसना ही नहीं, परंतु आसना के बाद प्राणायाम करते हैं, तो बॉडी ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाती है कि हम ब्रीथ इफेक्टिवली कर सकते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमें ऑटोमैटिकली बहुत हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है और हम अवेयर हो जाते हैं। इट्स अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो हमने देखा है कि जो लोग मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में अपनाते हैं, योग डेली करते हैं, उनमें हमने देखा है कि स्पेशली बच्चों में उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी बढ़ता है। और ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, घर में पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें, उनको अच्छा पान दें, बाहर का खाना जैसे जो बहुत हाइली प्रोसेस्ड रिफाइंड होता है, जैसे जूसेस हैं, नूडल्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स हैं। इनसे भी देखा गया है कि ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हमारी डाइट में कई चीज़ें डेफ़िशिएंट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफ़िशिएंट हैं, ये भी हमारे मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये देखा गया है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स और ये सब पीते हैं, तो उनमें गुस्सा ज़्यादा आता है, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ज़्यादा होती है। और इस कारण ये देखा गया है कि इन बच्चों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस हो कि जो बच्चे इनके टिफ़िन में पैक करते हैं, जो बच्चों को घर में खाने को देते हैं, वो घर का खाना दें, होल प्लांट बेस्ड डाइट दें। इन एडिशन टू दैट बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, घर का माहौल अच्छा हो। अब ये देखा गया है जब घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, फादर ड्रिंक करते हैं, घर में जिनको कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स, जैसे ये डिफिकल्ट सिचुएशन जो बच्चे घर पे देखते हैं, घर में माता-पिता के बीच में तनाव है, लड़ाई-झगड़ा है, उन बच्चों में देखा गया है ये सारे लड़ाई-झगड़े और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लोग मेडिटेशन करें, थोड़ा खेलें, चहलकदमी करें, सारा वक़्त कंप्यूटर्स पे ना बैठे रहें, तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ है, बच्चों की स्लीप भी डिस्टर्ब्ड है आजकल, देर तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन्स पे बैठ जाते हैं, कंप्यूटर्स पे बैठ जाते हैं, तो उनका स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब्ड है। एक तो कम सो रहे हैं, एक डिस्टर्ब्ड स्लीप है और जब वो सुबह उठते हैं, वो रिफ्रेश नहीं फ़ील करते। तो ये जब हम योग और मेडिटेशन करते हैं, इससे कई हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जैसे कि मेलाटोनिन, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, जिसके साथ हमारा हार्मोनल बैलेंस भी रहता है और इम्यूनोलॉजिकल होमियोस्टेसिस भी मेंटेन होती है। तो इन सब के लिए योग और मेडिटेशन अपनाना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को ठीक रख सकें।